कि मैं कुछ बिंदु लूँगा भारत के भूगोल से, संपूर्ण भूगोल से। ये आपका अलग वीडियो मान लीजिए, ये आपके कोर्स का यानी कि एक स्पेशल वीडियो मान लीजिए भारत के भूगोल का। जैसे मैं संपूर्ण भारत के भूगोल से कुछ ऐसे पॉइंट लूँगा जिनको आपको समझना है। मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, जैसे आपके जैसे बंदरगाह से लूँ। बंदरगाह क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पर जहाज ठहरते हैं, यानी कि जो एक समुद्र का तटीय स्थान होता है जहाँ पर बंदरगाह बनाते हैं। भारत के जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में आपके कुल मिलाकर आपके भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है और बहुत से छोटे बंदरगाह है। तो जो बड़े बंदरगाह होते हैं उनका संचालन केंद्र सरकार करती है, छोटे बंदरगाहों का संचालन राज्य सरकार करती है। जैसे आपकी बात करें, बहुत से बंदरगाह हैं, जैसे आपके यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह आपके कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह के साथ साथ यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है और सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सबसे प्राचीन बंदरगाह है इधर आपके मुंबई बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह आपके प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि अपने आप बना हुआ बंदरगाह है, इसमें मानव का कुछ भी सहयोग नहीं रहा और ये मुख्य रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इधर आपके जो ये कांडला बंदरगाह है, यहाँ पर गुजरात में जो कांडला बंदरगाह है, ये कहाँ पर है, ये से ध्यान रखना, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कांडला बंदरगाह मुख्य रूप से ज्वारे बंदरगाह है, ज्वारे बंदरगाह। इधर ही आपके जो एक बंदरगाह है, इसी तरह आपके यहाँ पर ही गुजरात में एक बंदरगाह हो रहे दाहेज बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह आपको ध्यान रखना, दाहेज बंदरगाह भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह है। प्रथम रासायनिक बंदरगाह कौन सा है, ये वाला। इसी तरह आपके जो एनोर बंदरगाह है यहाँ पर तमिलनाडु में, जो सॉरी चेन्नई आपके यहाँ पर है। तो जो आपके यहाँ पर एक और बंदरगाह है एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह आपके भारत का प्रथम निजी बंदरगाह है, यानी कि निजी संचालित बंदरगाह है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है, यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये सबसे गहरा बंदरगाह भी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैं मुख्य मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ, इनको बाद में पढ़ाएंगे विस्तार से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में इनको देखेंगे, लेकिन आपको पहले समझाने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझना जरूरी है। इसी तरह हम कृषि के बारे में समझेंगे, कृषि को भी पढ़ाएंगे विस्तार से, लेकिन कृषि के बारे में कुछ चीज़ों को आपको इसमें संक्षेप में बता रहा हूँ, एक वीडियो अलग से। जैसे आपके लगभग आपके कुल भूमि की लगभग 52% भूमि आपके कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि कार्यों में संलग्न है। इसी तरह आपका जो कृषिगत कुल क्षेत्रफल है लगभग वो आपके 13 करोड़ हेक्टर है। 13 करोड़ हेक्टर लगभग आपके ये भूमि आपके कृषि कार्यों में उपयोग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से आप बात करोगे तो इसमें से लगभग 36% भाग पर आपकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और इसमें से लगभग 36% भूभाग पर आपके नहरों से सिंचाई की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कृषि के लिए 1966 में हरित क्रांति लाई गई, आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति का जो शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो ध्यान रखना, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था, विलियम गॉड ने, यानी कि विलियम गॉड ने किया था। इसी तरह कृषि के लिए आपको ध्यान रखना है कि 1966 में एक कार्यक्रम शुरुआत हुआ था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसी तरह फिर इसके बाद में क्या हुआ कि फिर इसके बाद में 1964 में एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम, यानी कि पहले जिला आएगा फिर बाद में कार्यक्रम आएगा। इसके बाद में फिर 1970 में आपको पता है कि ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की गई, यानी शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था, यानी कि दूध से संबंधित क्रांति थी, इसी तरह से अनेक बहुत सी क्रांतियाँ हुई। इसी तरह 1965 में एक आयोग की स्थापना की गई, कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना की गई। ये मुख्य रूप से क्या काम करता है, यानी कि जो अपने देश में जो समर्थन मूल्य पर जो जितनी भी फसलें बिकती है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग ही तय करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आप पूछ सकते हैं कि प्रथम कृषि गणना कब की गई, तो प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई, 1970 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह वो बहुत से क्वेश्चन और आएंगे आपके, जैसे आपकी कौन कौन सी क्रांति है। जैसे आपके सबसे बड़ा जो जलीय जीव है कौन सा है, नील व्हेल, यानी कि ब्लू व्हेल, यानी कि उसको नीली भी बोलते हैं, नीली व्हेल। व्हेल क्या है, मछली है, तो हमें देखना मत्स्य, यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, व्हेल क्या है, एक मछली है, तो मछली से समझना मत्स्य क्रांति, यानी कि मत्स्य, व्हेल से मत्स्य, नीली से नीली, तो मत्स्य क्रांति से नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य क्रांति से संबंधित है। इसी तरह आप आपको बोल सकते हैं कि
अजमेर है, अजमेर आपको बात करेंगे तो राजस्थान में अजमेर सर्वाधिक अंडों का उत्पादन करता है। इसी तरह से ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश में भी ये है, तो आंध्र प्रदेश में भी है, अजमेर में भी है, तो आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन करता है, दोनों में है। इस तरह से आपको याद करना है। इसी तरह बात करेंगे कि लगभग आपके जो जो वनों की जो वन होते हैं, वनों की जो गणना हर वर्ष आपके 2 वर्ष में एक बार की जाती है। वनों की गणना भारत में बात करें, लगभग भारत में 21.5% लगभग अभी चेंज हो गया होगा शायद, तो 21.5% वन है कुल क्षेत्रफल पर। लगभग एक वन नीति के अनुसार आपकी जो वन नीतियाँ थी, वन नीतियों के अनुसार लगभग 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे एक संस्था है राष्ट्रीय, ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान तो आपके जयपुर में है। लेकिन आपसे अगर न्यू पूछा जाए कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर है? अकादमी कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में। कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपकी और भी क्रांतियाँ थी, जैसे आपकी कृषि ये है कर्षण क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना कर्षण क्रांति में क है, तो क से ध्यान रखना खनिज तेल से संबंधित है। खनिज तेल से यानी कि दोनों में क है, दोनों में क्या के है, तो दोनों ध्यान रखना खनिज तेल से संबंधित कौन सी क्रांति है ये। इसी तरह आपके स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति आपके मुख्य रूप से उद्यान कृषि से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके एक और आ सकता है कि खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए यानी खाद्यान्नों को, सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति की शुरुआत की गई। इसी तरह आपके पूछ सकते हैं कि भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी, यानी कि प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी? तो आप आ सकता है दामोदर नदी ये भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना थी। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना प्रथम जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया? दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। दोनों में द है, तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह आपके कुछ परियोजनाएं पूछ सकते हैं, जैसे आपको पता है कि असम में आपको पता है कि कौन सा नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। इसी तरह यहाँ पर एक परियोजना है गैस आधारित, तो इसमें ध्यान रखना केतलगुड़ी गैस पाइपलाइन यानी कि गैस विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो केतलगुड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो आपके असम में, दोनों में क है, तो ध्यान रखना क से ध्यान रखना केतलगुड़ी यहाँ पर है। इसी तरह आपके एक प्रधानमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है एक प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल आपको नाम पता होगा, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से गुजरात से क्या बनाना? गुजरात से क्या बनाएगा? गुजरात। तो गुजरात में कौन सी परियोजना है? तो इंद्र कुमार से क्या याद करोगे? इससे याद कर सकते हैं कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना आपके गुजरात में। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। इसी तरह आपके और भी नीतियाँ हैं, जैसे आपकी प्रथम वन नीति कब बनी? तो प्रथम वन नीति थी वो 1894 में बनी। दूसरी वन नीति कब आई? तो दूसरी वन नीति आपके 1992 में आई। तो 92 को 4 से गुना 4 है 2 है, तो इन दोनों को गुना करोगे, 4 से 2 से गुना करोगे तो 8 आता है। तो आपके तीसरी वन नीति में आपके पीछे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि 1988 में तीसरी वन नीति बनी थी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह आपके बोल सकते हैं कि जो आगे बताता हूँ आपको, जैसे आपके मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। म से ध्यान रखना है मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन होता है मैग्नीज में, म है, मध्य प्रदेश में म है। इसी तरह आपके जो कलोड़ जो आपको पता है कि आपके एक और आएगा, जैसे आपके कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह आपके गुजरात पे है। यानी कि मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ आपको। भूगोल का मतलब पहले आपसे पढ़ाने से पहले, यानी कि आपको खनिज, परिवहन, इनको पढ़ाने से पहले आपको संक्षेप में एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आए। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसी तरह कल्लोर आपको ध्यान रखना है। कल्लोज खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो खनिज तेल आपके गुजरात में है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह भारत की जो कुल ऊर्जा खपत है, तो कुल ऊर्जा खपत में कोयले का कितना योगदान है?
यानी कि कोयले का लगभग आपके 67% योगदान है। यानी कि कोयले से भारतीय कुल ऊर्जा खपत में 67% योगदान आपके कोयला का रहता है। 67 से 70% के बीच में आ सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दे सकते हैं। इसी तरह आपके लगभग आपके बात कर सकते हैं कि भारत अपनी ज़रूरतों का कितना % तेल आयात करता है, यानी कि कितना परसेंट खनिज तेल आयात करता है। लगभग 70% ही खनिज तेल आयात करता है। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपसे बात कर सकते हैं कि जैसे आपके प्रथम ऊर्जा, यानी कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर बना था, तो प्रथम परमाणु बिजली घर आपसे कहाँ बना था, महाराष्ट्र में बना था। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कौन सा था वो, तो तारापुर, यानी कि तारापुर प्रथम परमाणु बिजली घर था। इसी तरह त से ध्यान रखना, तारापुर प्रथम बिजली घर था। इसी तरह ता से ताप, यानी कि ताप से सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है, महाराष्ट्र ही है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला। इस तरह से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसी तरह भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह भिलाई इस्पात लोहा संयंत्र है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में किसकी सहायता से बना था, रूस की सहायता से बना था, सोवियत संघ की सहायता से बना था भिलाई। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि भिलाई जो भारत का सर्वाधिक लोहा इस्पात का उत्पादन करता है, सर्वाधिक लोहा इस्पात इसका उत्पादन करता है। इसी तरह आपके पूछ सकते हैं कि भारत की प्रथम कोयला खान कौन सी थी, तो भारत की प्रथम कोयला खान कौन सी थी, तो आप बोलना रानीगंज। कौन सी थी, रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल में थी। कहाँ थी, पश्चिम बंगाल में थी। इसमें ये प्रथम भारत की ये थी। इसी तरह आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं, जैसे आपके बोल सकते हैं कि कागज होता है, कागज पर बॉल पेन होता है, जिससे आप तो बॉल पेन अच्छा चलता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कागज, यानी कि कागज की प्रथम सफल मिल कहाँ पर स्थापित की गई, प्रथम सफल मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो आप बाल से ध्यान रखना, बालागंज। कहाँ पर, बालीगंज में सर्वप्रथम कागज की प्रथम सफल मिल स्थापित की गई। इसी तरह आपके अलग अलग चीज़ें आएगी, उनको ध्यान रखते जाइए, यानी कि ये मुझे बताने का मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह आपके अनेक तेल शोधन कारखाने हैं। इसी तरह आपके राष्ट्रीय जो सर्वप्रथम तेल का उत्पादन हुआ कहाँ से हुआ, असम के डिगबोई क्षेत्र से, यानी कि असम में डिगबोई है, असम से डिगबोई में सर्वप्रथम खनिज तेल की प्राप्ति हुई थी। ये प्रथम, इसको बोल सकते हैं डिगबोई भारत का प्रथम तेल, यानी कि प्रथम खनिज तेल यहाँ पर खोजा गया था। इसी तरह भारत की जो प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, तो डिगबोई में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं कि व्हाइट उद्योग क्या है, सूर्योदय उद्योग क्या है, तो सूर्योदय उद्योग क्या है, सूर्योदय उद्योग को क्या बोलते हैं, सनराइज उद्योग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनराइज उद्योग क्या है, तो सनराइज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित होते हैं। और जो व्हाइट उद्योग होते हैं, व्हाइट उद्योग क्या है, तो व्हाइट उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जो प्रदर्शन उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रदर्शन उपयोग के लिए किए जाने उद्योग ये होते हैं। इसी तरह आपके और भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी 2 कंपनियां होती है, एक होती है महारत्न कंपनी, एक होती है आपके नवरत्न कंपनी। ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनकी स्थापना केवल सरकार के द्वारा ही की जाती है। महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी, जैसे आपके ऑयल इंडिया है या भारतीय गैस कंपनी है, ONGC है, ये केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती है, तो ये निजी क्षेत्र की नहीं होती नवरत्न महारत्न कंपनियां। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि आपके केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है चरम में क्या रहा है, 4 है, तो 4 से ध्यान रखना चेन्नई में क्या है, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान है। इसी तरह आप इसे पूछ सकते हैं कि जूट होता है, तो जूट की जो फसल में क्या होता है, रेशे होते हैं। जूट की फसल में क्या होते हैं, रेशे। जूट में क्या होते हैं, रेशे। तो जूट, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो आपको ध्यान रखना है कि रस क्या बनाओगे, रिसरा में, यानी कि प्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई, रिसरा में। ये आपको ध्यान रखना है 1855 में स्थापित की गई थी, जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। इस तरह से आपको इनको ध्यान रखना है। इसी तरह आपसे और पूछ सकते हैं, कृषि से संबंधित अनेक शब्दावली पूछ सकते हैं, यानी कि जैसे चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, चीनी का कटोरा का मतलब शक्कर का कटोरा, यानी कि चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह धान का कटोरा किसको कहा जाता है, यानी कि
कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। इसी तरह अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? अंडों की टोकरी। तो अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके बाद में दिक्कत नहीं आए। इसी तरह आपके अलग अलग आती है, जैसे आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। जैसे आपके भारत में जो प्रथम जो ट्रेन चली थी 1853 में चली थी, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व की प्रथम ट्रेन आपको पता है कि उसकी प्रथम ट्रेन 1825 में चली थी। कहाँ चली थी? ब्रिटेन में चली थी, इंग्लैंड में चली थी, यानी कि ब्रिटेन में चली थी। इसी तरह आपको ध्यान रखना है 1925 में, दोनों में 25 है। तो भारत में प्रथम विद्युत करत ट्रेन कब चली थी? तो प्रथम विद्युत करत ट्रेन कब चली थी? 1925 में चली थी। इसी तरह आगे चलोगे तो आगे आपके अलग अलग जो राजमार्ग आते हैं, राजमार्गों का आपको भी ध्यान रखना है। जैसे कांडला जो बंदरगाह था वो प्रथम मुक्त व्यापार बंदरगाह था। इसी तरह आपके आगे चलोगे ऊनी वस्त्र या आपके जो रेशम यानी कि जो रेशम वस्त्रों का यानी रेशमी वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है? तो कर्नाटक करता है। कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक में एक और खाने हैं, उन खानों को आपको मैं बताऊंगा बाद में कौन कौन से। इसी तरह आपके ट्रेन जो रेलवे है, रेलवे के अलग अलग इंजन बनते हैं। जैसे टीवी, एक होता है AC। टीवी से क्या ध्यान रखोगे? डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो वी से ध्यान रखना, डीजल इंजन। सॉरी एक मिनट। डीजल इंजन है, डीजल इंजन में टी है, तो वी से क्या है? वाराणसी यानी कि वी है तो वाराणसी, और टी। तो इसी तरह ए है तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन कहाँ बनते हैं? आपके चित्तरंजन में आपके कहाँ है? तमिलनाडु में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके आगे चलोगे कि पीतल का मुरादाबादी काम कहाँ होता है? मुरादाबाद में होता है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी तरह आगे चलोगे, जो झारखंड की राजधानी है रांची को ध्यान रखोगे। रांची में क्या है? भारी मशीन प्लांट है, यानी कि भारी मशीन प्लांट कहाँ पर है? यहाँ पर। यानी कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पर है? तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी बोल सकते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पर है? रांची में। इसी तरह आपके पिंजौर है, तो पिंजौर में आपको ध्यान रखना है, पिंजौर में क्या है? मशीन औजार उद्योग है। मशीन औजार उद्योग कहाँ पर है? तो पिंजौर में है। इसी तरह आपको ध्यान रखोगे, आगे चलोगे तो आपके जो कोयला के, जिसे आपके लोहा 4 प्रकार का होता है। इसी तरह आपका कोयला भी 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार, जैसे एंथ्रेसाइड होता है आपके एंथ्रेसाइड मान लीजिए आपके। इसी तरह आप बिटुमिन्स मान लीजिए, लिग्नाइट मान लीजिए, फ्रीट मान लीजिए। इसी तरह कोयला भी आपके 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिग्नेटाइट, इस तरह से। तो कोयला भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला का उत्पादन किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है आपको बी और सी ध्यान रखना है। बी से क्या बनता है? बिटुमिन्स यानी कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस किस्म का मिलता है? तो बिटुमिन्स प्रकार का मिलता है। सी से ध्यान रखना है सिडेराइट यानी कि भारत में सर्वाधिक किस किस्म का कोयला मिलता है? तो सिडेराइट प्रकार का मिलता है। इसी तरह मैंने बताया था कर्नाटक में 3 स्थान आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? एक तो बेलाडीला आपको ध्यान रखना है कर्नाटक में। इसी तरह आपको बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसी तरह आपको एक स्थान और ध्यान रखना है, कुद्रेमुख आपको भी ध्यान रखना है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। साथ में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ यानी कि कहे तो कॉपी के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से तीनों आपको किस लिए ध्यान रखना है? यानी कि लोहा अयस्क के लिए आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। इसी तरह आपको खनिज पढ़ाऊंगा, तो खनिज में आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कौन कौन से, जैसे आपको मैं जैसे बाक्साइड भारत में कहाँ मिलता है? इसी तरह आपके अबरक कहाँ मिलता है? इसी तरह आपके कोयला कहाँ पर मिलता है भारत में? ये आपको ध्यान रखना है, कोयला कहाँ पर मिलता है। इसी तरह आपके तांबा कहाँ मिलता है? इसी तरह आपके यूरेनियम कहाँ मिलता है? भारत में यूरेनियम कहाँ पर मिलता है? मैग्नीज कहाँ पर मिलता है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे बाक्साइड की बात करें तो बाक्साइड भारत में मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? पलामू में मिलता है। पलामू कहाँ है? झारखंड में। इसी तरह आपके लोहारदगा भी आपके झारखंड में है। ढंग से लिख देता हूँ इसको, लोहारदगा। ठीक है, लोहारदगा भी झारखंड में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है भी झारखंड में मिलता है। यानी कि पलामू और लोहारदगा बाक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको कैसे याद करोगे? इसमें आपको कैसे याद करना है कि लोहार होता है, लोहार क्या बनाता है? लोहार बक्सा और पलंग बनाता है। लोहार बक्सा और पलंग बनाता है। तो कैसे याद करोगे? लोहार से क्या करोगे? लोहारदगा, और पलंग से पलामू, और बक्सा से बाक्साइड। यानी कि बक्सा से ध्यान रखना कि बक्साइड का मुख्य खाने कौन कौन सी? लोहारदगा और पलामू 2 मुख्य खाने हैं बाक्साइड की। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अबरक जो खनिज है, अबरक खनिज के कौन कौन से खाने हैं? तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक तो है हजारीबाग
जो हजारीबाग, इस तरह से आपका गया, और एक एक कोडरमा एक अबरक्की है। तो अबरक्की आपको किस तरह से याद करोगे, यानी कि आपको बस ये 2-4 खनिज याद करने हैं जिसमें आप पूरे याद कर सकते हैं। जैसे आप किस याद करोगे, जैसे कोडे की, जो कोड़ा होता है, कोडे मारते हैं शरीर पे पीठ के पीछे, तो कोडे की मार से भाग गया, कोडे की मार से भाग गया। तो कैसे याद करोगे, कोडे से क्या याद करोगे, कोडे से कोडरम्मा, और मार से यानी कि भाग गया यानी कि ये हजीरा भाग हो गया, यानी कि हजीरा बाग हो गया, और गया से आपके गया हो गया। इस तरह से कोडे से कोडरमा, भाग से हजीरा भाग, और गया से गया। इस तरह से आप कोडे की मार से भाग गया, ये अकबर की याद कर सकते हो। मैग्नीज और ये यूरेनियम भारत में केवल आपके ध्यान रखोगे, यूरेनियम आपके आंध्र प्रदेश से मिलता है, यूरेनियम केवल आंध्र प्रदेश से मिलता है। आंध्र प्रदेश की 2 खान याद रखना, तुमलापल्ली और साथ में आपके है जादूगोड़ा यूरेनियम की बहुत प्रसिद्ध खान है जादूगोड़ा। जिस तरह से आपका हीरा जो खनिज है, हीरा आपके केवल मध्य प्रदेश में पन्ना में मिलता है, और जगह मिलता है, लेकिन पन्ना मुख्य रूप से इसकी प्रमुख खान है। इसी तरह आपके थोरियम की बात करें, जैसे यूरियम तो आपके आंध्र प्रदेश में मिलता है, कहाँ पर, जादूगोड़ा और तुमलापल्ली में। इसी तरह आपके जो थोरियम की बात करें, तो थोरियम आपके खनिज मिलता है वो केरल राज्य में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, केरल राज्य में मिलता है। इस तरह से आपको याद करना है। कोयले की बात करें तो कोयले की बहुत सारी खान है, तो कोयले में आपके एक पूछा जाएगा कि जैसे आपके 2 खान है, एक है सिंगरेनी है, और एक है सिंगरौली। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंगरेनी कौन से राज्य में है और सिंगरौली कौन से राज्य में, तो आपको ध्यान रखना है। तो सिंगरौली है आपके मध्य प्रदेश में, और सिंगरौली है आंध्र प्रदेश में। तो आप कैसे याद रखोगे, तो इनको याद रखने के लिए आपको इन्हीं कंफ्यूजन को दूर मिटाना है। जैसे सिंगरेनी में न है, तो आंध्र प्रदेश में क्या है, न। अब इन दोनों में न नहीं है, मध्य प्रदेश में न नहीं है, सिंगरौली में भी न नहीं है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, जिसमें न है, जिसमें न है वो आंध्र प्रदेश रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। सिंगरेनी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और सिंगरौली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, कोयले की खान है। इसी तरह आपकी और भी खान है, जैसे जरिया कहाँ पर है, जरिया है आपकी रानीगंज है, आपके ये हो गए शहडोल है। इसी तरह आपकी ये खाने कोयले की खान है। इसी तरह कोरबा हो गई आपकी, कोरबा भी आपकी कोयले की खान है भारत में। इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की, जैसे मैग्नीज कहाँ मिलता है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश। तो मैग्नीज सर्वाधिक भारत में कहाँ पर मिलता है, जैसे क्योजर और बालाघाट। ठीक है, बालाघाट यानी कि आपके यहाँ पर मिलता है। इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वप्रथम जो आपकी जो कोयले की खान है 1973 में खोजी गई थी। ये चीज़ें आपको मैंने बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो झारखंड में, एक बार वो देखना कि झारखंड में झारखंड में एक है छोटा नागपुर का पठार जो भारत का रूर कहलाता है, भारत का रूर कहलाता है। इसी तरह आपके जो नदी है दामोदर नदी यानी कि छोटा नागपुर का पठार और दामोदर नदी का क्षेत्र, ये मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन के लिए भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह आपके कर्नाटक है, कर्नाटक में 2 चीजें ध्यान रखनी है। कर्नाटक में एक तो रखना है कोलार जो कर्नाटक में है, कैसे देना कोलार, तो कोलार में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है सौन अधिक मिलता है कोलार में। और इसी तरह आपके बेलारी भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। बेलारी आपकी जो चांदी यहाँ मिलती है, राजस्थान में चांदी बहुत ज़्यादा मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा परिचय देना था।